राज्यसभा चुनाव के लिए सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है। बता दें कि 57 सीटों पर यह चुनाव होना था, लेकिन 41 सीटों में निर्विरोध चुनाव संपन्न हो जाने के चलते अब सिर्फ 4 राज्यों की 16 सीटों पर चुनाव हो रहा है और सभी सीटों पर मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। और इसी बीच महाराष्ट्र में AIMIM ने अपने एक ऐलान से इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है और साथ ही बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। क्या है ओवैसी का ऐलान? आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। सुबह से ही 4 राज्यों की 16 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है, जिसके चलते सभी दलों में हड़बड़ी मची हुई है। सभी दल अपने गुणागणित को सही साबित कर जीतने की जुगत में लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि आज चुनाव है और ऐसे में कब किसके समीकरण बदल जाएं, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। वैसे चुनाव शुरू होने से पहले महाराष्ट्र बीजेपी को एक बड़ा झटका पहले ही लग चुका है और वो झटका दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने शिवसेना के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को वोट करने का ऐलान किया है। बता दें कि महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों पर आज चुनाव है और वोटिंग के दिन ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल की तरफ से ऐसा ऐलान एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इसमें खास बात ये भी है कि AIMIM विधायक कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान प्रताप गढ़ी को वोट करेंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने ट्वीट कर वोटिंग से पहले पार्टी के फैसले को बताया। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में AIMIM के 2 विधायक हैं। AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने कहा, हमारी पार्टी ने बीजेपी को हराने के लिए राज्यसभा में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को वोट करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, हमारी विचारधारा शिवसेना से अलग बनी रहेगी, जो MBA कांग्रेस और NCP के साथ गठबंधन में है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे 2 विधायक कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रताप गढ़ी को वोट करेंगे। महाराष्ट्र में 6 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है। यहाँ 6वीं सीट पर निर्दलीयों की भूमिका अहम मानी जा रही है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने 4 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों को उतारा है। महाराष्ट्र में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 42 विधायक चाहिए। AIMIM सांसद के बयान से साफ है कि वो कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। ऐसे में 2024 लोकसभा में भी दोनों के साथ आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। DV लाइव की रिपोर्ट।